हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आप सभी को पता है कि 8 जुलाई से डीयू का फेज 2 स्टार्ट हो चुका है। इस बीच आप सब इस चीज को लेकर के परेशान हो कि अपना हम प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर हमारी चर्चा होने वाली है। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सारी चीजें यहाँ पर बहुत डिटेल में, बहुत सही तरीके से आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। और ये सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट नहीं होगा, परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। फ्री बोलना पड़ रहा है क्योंकि कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पर प्रेफरेंस बनाने के लिए आपसे 2-2 हजार रुपए, 2,500 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। इसलिए ये बात ना मतलब चाहते हुए भी बोलना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल फ्री में हर एक चीज आपको गाइड करेंगे। पूरा फुल गाइडेंस यहाँ पर हम देने वाले हैं, कैसे आपको प्रेफरेंस बनानी है। रैंक वाइज कॉलेज का लिस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, जैसे आपको कोर्स का प्रेफरेंस बनाना है तो आपको रैंक चाहिए होगा कि भाई कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ कहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर हम बताने वाले हैं। ठीक है, ए टू जेड सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, एक भी चीज हम कोशिश करेंगे मिस ना हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। हम कोशिश करेंगे कि कोई भी गलती हमसे ना होने पाए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है इस सेशन के बाद तो आप कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, सर यहाँ पर डाउट है, आप इसको बता दीजिए, तो हम कमेंट में आपको जरूर रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक एक चीजें आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आ जाना है, ये सर्च करना है DU CSS पोर्टल। यहाँ पे आओगे तो ये वेबसाइट आपको दिख जाएगी, जो है यहाँ पर uod.ac.in वाली वेबसाइट। इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आओगे तो आपको क्या करना है, आपने आई होप के रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। जिन भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है भाई, अब तक कहाँ सोए हो, जल्दी से करवा लो। 14 तारीख तक लास्ट डेट है, 14 को लास्ट डेट है। फेज 1 भी करना होगा, फिर फेज 2 भी करना होगा। और फेज 2 बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है, उसमें आप कोई गड़बड़ कर दोगे तो आपके भविष्य के साथ थोड़ा बहुत जो है गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको 3-4 साल बिताने हैं, 3 साल पूरा अपने ग्रेजुएशन के दौरान। तो किस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, किस कोर्स में होता है, बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो बहुत सावधानी पूर्वक हमको सारी चीजें यहाँ पे भरनी है। तो अब देखो ये कर लेना, मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। तो आप ये सब करके लॉगिन कर लोगे। तो लॉगिन करने के बाद आपको कैसा क्या चीज दिखेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये CSS पोर्टल पर हम लोग गए, वहां से हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद एक दिखेगा फेज 1 और अपडेट का ऑप्शन आएगा, क्योंकि अभी जो है आप पता है कि अभी करेक्शन विंडो ओपन है, तो उसमें आप अपडेट कर सकते हो अगर कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, इधर राइट साइड में आप देखोगे फेज 2 लिखा हुआ आएगा और उसमें एक स्टार्ट बटन लिखा हो। ठीक है, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आगे का जो है पेज ओपन हो जाएगा और वहां पर आपसे सब्जेक्ट मैपिंग करवाया जाएगा। आपको पता है कि सब्जेक्ट मैपिंग DU करवाती है, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है वही आपका यहाँ पर होना चाहिए। CUT में जो आपने CUT में टेस्ट पेपर ऑप्ट किया है वही पेपर आप, मतलब अगर 12th में पढ़े हो तभी आप DU के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर DU में एडमिशन आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैपिंग होगा। देन आपका जो है प्रोग्राम एलिजिबिलिटी आपको दिखाएगा कि भाई आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, कि मान लो अपने 3 डोमेन लिए थे, लैंग्वेज लिया था, GT लिया था, तो इसके बेसिस पे आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो DU में, वो सब कुछ दिखा देगा। आपके स्कोर कितने हैं, ठीक है, वो बता देगा। ठीक है, सब कैलकुलेट करके सब कुछ आ जाएगा, किसमें एलिजिबल हो, किसमें एलिजिबल नहीं हो। जिसमें एलिजिबल नहीं रहोगे वो रेड से आपको दिखने लगे। ठीक है, अगर ये आपको अगर जानना है कि नहीं सर आप भर करके बता दीजिए किसी बच्चे का, तो मैं कल उस पर वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तब। हालांकि मुझे लगता है कि आप आराम से कंप्यूटर पे बैठ करके जितनी चीजें मैं समझा रहा हूं इसमें अगर आप समझ जाओगे तो आराम से बना लोगे। उसके लिए जो है ये ओपन करके किसी का आईडी वो दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप कहोगे तो मैं उस पर लेटर ऑन एक कल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी के लिए बात करते हैं प्रेफरेंस सिलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि प्रोग्राम एलिजिबिलिटी होगा, उसके बाद फिर आएगा कि प्रेफरेंस आप सेलेक्ट करो। तो उसमें रहेगा कि भाई आप फिल्टर भी कर सकते हो कि जैसे आपको बीकॉम करना है तो बीकॉम ऊपर बीकॉम कोर्स फिल्टर करोगे। देन बीकॉम कोर्स कौन कौन से कॉलेज में चलता है, सारा कॉलेज का नाम आपको आ जाएगा, कहाँ कहाँ पे ये कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, मान लो BA के लिए फिल्टर करते हो तो BA के सारे दिख जाएंगे। BSc वहां पे फिल्टर में क्लिक करते हो BSc ऑनर्स, तो वो BSc ऑनर्स के सारे कॉलेजेस आपको दिखा देगा। ठीक है, तो बहुत स्मूथली आप कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आप प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें अप डाउन का बटन होता है, उससे कर सकते हो। या फिर मान लो किसी प्रेफरेंस को आपको 10th नंबर पे भेजना है तो नीचे आएगा कि आप जो है नंबर से कर सकते हो, तो वहां पे क्लिक करके और नंबर डाल दोगे 10, तो वो वाला प्रेफरेंस 10वें नंबर पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आप समझ जाओगे जब आप इसको ओपन करोगे। फिर भी आपको चाहिए कि नहीं सर दिखा दीजिए ओपन करके अच्छे से एक बच्चे का बता दीजिए फिल करके, तो वो मैं कल बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए जो बातें जरूरी है जाननी वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, प्रेफरेंस जब हम बनाते हैं तो सबसे पहला स्टेप हम क्या क्या मन में आता है। ठीक है, अच्छा प्रेफरेंस लिस्ट हमको बनानी है, क्या बनानी है, प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। इस वर्ड को पकड़ो, प्रेफरेंस। ठीक है,
प्रेफरेंस लिस्ट। तो ये प्रेफरेंस कौन बनाएगा भाई? तो प्रेफरेंस होता है वरीयता देना। वरीयता देना मतलब, वरीयता मतलब क्या? वरीयता, अगर हमको अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है तो हम अपनी वरीयता देंगे, कोई और आकर के नहीं बताएगा कि भाई ये सिलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट कर लो, वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है? कोई और आके नहीं बताएगा, क्योंकि मान लो प्रेफरेंस का मतलब होता है हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं? अपना वरीयता, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो मान लो कि हम वरीयता देते हैं कि भाई हमको बीए करना है। मान लो कोई बच्चा का वरीयता है, किसी का प्रेफरेंस है, किसी को पसंद है कि उसको ग्रेजुएशन में बीए करना है, तो उसका प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? बीए कोर्स आ जाएगा, ठीक है? किसी बच्चे को बीएससी करना है तो उसका बीएससी ऊपर आ जाएगा, ठीक है? तो इस प्रेफरेंस वर्ड पर ध्यान रखना, प्रेफरेंस मतलब वरीयता देना होता है, ठीक है? और आप अपना प्रेफरेंस यानी ऑर्डर बताते हो कि भाई हमको बीए चाहिए, बीए नहीं मिला तो हमको बीकॉम कर लेंगे, बीकॉम नहीं मिला तो बीएससी कर लेंगे, वैसे आप अपना यहाँ पर प्रेफरेंस देते हो, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, प्रेफरेंस आप अपना खुद बनाते हो, कोई और बना करके नहीं देगा प्रेफरेंस, ठीक है? हम यहाँ पर उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो जाननी आपको जरूरी है, जो है जब भी आप प्रेफरेंस अपना बनाओगे तो ये चीजें कंसीडर करते हुए प्रेफरेंस बनाओगे, तभी सही प्रेफरेंस आपका बन पाएगा। प्रेफरेंस तो अल्टीमेटली आप खुद बनाओगे अपना, लेकिन क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है वो हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है? तो स्टेप 1 में आपको क्या दिमाग में आएगा? स्टेप 1 ये होगा आपका काम सबसे पहला कि लिस्ट द कोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, ठीक है? क्योंकि हम प्रेफरेंस बना रहे हैं तो अपने इंटरेस्ट से ही ना हम अपना ऑर्डर बनाएंगे, प्रेफरेंस बनाएंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपना कोर्स लिस्ट करेंगे, ठीक है? अब एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं कि मान लो हमने हिस्ट्री पॉलिटी वो सब पढ़ा था, तो हिस्ट्री पॉलिटी में हमको मान लो इंटरेस्ट है, हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर कोर्स का पहले मान लो ऐसे कम से कम 10-15 का तो आप बना लो, अपना प्रेफरेंस बना लो, कोर्स वाइज प्रेफरेंस बना लो कि भाई आपको लिस्ट कर लो, एक यहाँ पे एक पेपर लो, ठीक है? ये पेपर लो और इसमें क्या करो, नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे कम से कम 10 कोर्सेज का लिस्ट बना लो, कम से कम 10, ज्यादा ज्यादा 15-20 बना लो, अच्छी बात है, ठीक है? तो 10 कोर्स का बनाएंगे। तो मान लो कि हमको यहाँ पर करना है क्या? बीए ऑनर्स, पहला हमारा मान लो सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है हमको पढ़ने में, वो मान लो कि मुझे बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, ये मेरा सबसे ऊपर वाला प्रेफरेंस है। मतलब मैं पढ़ना चाहता हूं क्या? बीए ऑनर्स नंबर 1 पे, ठीक है? सबसे बढ़िया वाला मेरा ये प्रेफरेंस है, मतलब सबसे ऊपर मेरे प्रेफरेंस में बीए ऑनर्स ज्योग्राफी रहेगा, ठीक है? मान लो बीए ऑनर्स ज्योग्राफी नहीं मिला तो दूसरे नंबर पे हम क्या भरेंगे? फिर हम यहाँ पर मान लो कि बीए ऑनर्स हिस्ट्री कर लेंगे, हिस्ट्री मिल गया तो हिस्ट्री भी पढ़ लेंगे, ठीक है? ये अपने अकॉर्डिंग भरना है भाई, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग भरना है, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग भाई, ज्योग्राफी आपको सबसे पसंद है तो ज्योग्राफी ऊपर रखोगे, हिस्ट्री सबसे ऊपर पसंद है ऊपर, किसी को पॉलिटी पसंद है तो पॉलिटी ऊपर रखेगा, किसी को बीएससी करना है तो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करना है, क्या करना है वो सबसे ऊपर रखोगे। तो ये हम कोर्स का भी एक लिस्ट बना रहे हैं, ये घर पे बैठ करके आपको भी बनाना है, घर पे बैठ के थोड़ा मेहनत कर लोगे तो 2-2 2.5 जो ले रहे हैं हर जगह वो से आप बच जाओगे, ठीक है? और यही लिस्ट ऐसा ही बना करके, कहीं कुछ ऐसा नहीं कि कोई और बहुत इतना, ठीक है? वो सारी चीजें हम जानते हैं क्या होता है अंदर, ठीक है? उन सब चीजों को लेकर के पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, वो सब डराया जाता है आपको ताकि जो है उनके कोर्सेज परचेज करो। बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, बीए ऑनर्स हिस्ट्री। अब मान लो तीसरे नंबर पे मुझे बीए ऑनर्स क्या पढ़ना है जी? पॉलिटी पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे पॉलिटी लिख लूंगा, ठीक है? ऐसा ही करके मैं अपना प्रेफरेंस बना लूंगा। मान लो कि ये तीनों कोर्स, मान लो बीए में एडमिशन नहीं होता है, ठीक है? तो मुझे चाहिए कि भाई मान लो बीए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये नहीं हुआ तो मान लो बीए ऑनर्स मुझे इको मिल जाए तब भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर बीए ऑनर्स मान लो कि यहाँ पर फिलॉसफी लेना है, बीए ऑनर्स, ठीक है? साइकोलॉजी साइकोलॉजी लेना है, ठीक है? तो जो भी आपको चाहिए कोर्स का हम बता रहे हैं, कोर्स को आप लिस्ट कर लो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ऑर्डर अपना बना लो, एक पेपर लो और उसमें लिख लो कि भाई मुझे बीए ऑनर्स करना है या फिर बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना है, बीए ऑनर्स पॉलिटी करना है, क्या करना है वो आप अपना लिस्ट बना लो। अब मान लो बीए का कोर्स का बना लिया, ठीक है? तो मान लो कि आपको चाहिए सर बीए नहीं मिले तो मुझे बीकॉम भी चलेगा, तो आप फिर बीकॉम का बना लो, ठीक है? बीकॉम का बना लो नीचे इसके, ठीक है? जिस भी कोर्स में आपको इंटरेस्ट है उस कोर्स का आप यहाँ पर एक लिस्ट जो है बना लो, ठीक है? एक लिस्ट फटाफट से जल्दी से बना लो, ठीक है? तो ये लिस्ट आप बना लोगे तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाना है, कोई दूसरा आपको नहीं बना करके देगा, जो आपको इंटरेस्ट में है, जो आपको लगता है कि नहीं मुझे ये वाला कोर्स पढ़ना है डीयू में, वो कोर्स आप ऊपर रखोगे, ठीक है? तो ये लिस्ट बन गया। अब क्या करेंगे हम? रैंक करेंगे कॉलेजेस को एज पर कोर्सेज, ठीक है? तो अब मान लो मुझे बीए ऑनर्स, अभी ऊपर क्या रखा था? बीए ऑनर्स ज्योग्राफी भरा था ना सबसे ऊपर, तो बीए ऑनर्स ज्योग्राफी मुझे करना है, तो ये नंबर 1 पे मेरा प्रायोरिटी था, ठीक है? तो बीए ऑनर्स ज्योग्राफी मुझे करना है तो ये भी तो देखना होगा कि बीए ऑनर्स ज्योग्राफी कौन कौन से कॉलेज में चलता है। तो अब मेरा दूसरा स्टेप क्या होगा कि मैं ये देखूंगा कि ये बीए ऑनर्स ज्योग्राफी कौन कौन से कॉलेज में चलता है, ठीक है? तो बीए ऑनर्स ज्योग्राफी कौन कौन से कॉलेज में चलता है। अब ऐसे तो बहुत सारे कॉलेजेस होंगे जहां पे चलेगा, तो कैसे पता चलेगा कि मैं किसको ऊपर रखूं किसको नीचे रखूं? ये भी एक लोचा हो जाएगा। हम क्या करेंगे फिर?
कॉलेज को रैंक करेंगे, ठीक है, रैंक कॉलेज एच पर योर कोर्सेज। तो बीए ऑनर्स ज्योग्राफी के लिए कौन सा हमारा बेस्ट कॉलेज होगा, उस कॉलेज को हम सबसे ऊपर रखेंगे। तो मान लो यहाँ पर जैसे कि कोई कॉलेज है वहां पे रख दिया ऊपर, फिर मान लो दूसरे नंबर पे कोई कॉलेज रख दिया, तीसरे नंबर पे, तो ये कॉलेज आपको मिलेगा कैसे, ठीक है, ये कॉलेज का लिस्ट कैसे बनेगा, मिलेगा, तो चिंता मत करो, इसका लिस्ट हमने बनवा दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि हम तो अपने अनुसार एनआईआरएफ रैंकिंग जो है उसके अनुसार और अपना जो अनुभव के अकॉर्डिंग हमने लिस्ट बनाया है, लेकिन अगर आपको खुद से जानने के नहीं कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेस्ट होगा, तो आप इन चीजों को कंसीडर करके कॉलेज का रैंकिंग कर सकते हो। एक तो आप एनआईआरएफ का रैंकिंग देख सकते हो, ठीक है, जो एनआईआरएफ का रैंकिंग हर साल आता है उसमें देख सकते हो कि भाई कौन सा कॉलेज सबसे ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, आप जो है गूगल पे जाकर के कॉलेज सर्च करके उसका रेटिंग देख सकते हो। जब रेटिंग सर्च करोगे तो उसमें वहां के जो बच्चे होंगे जो पहले पढ़ रखे होंगे, वहां पे रेटिंग लिखे होंगे, ठीक है, बताए होंगे कि कैसा कॉलेज है, पूरा अपना अनुभव शेयर किए होंगे, वो पढ़ सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन से करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, सोसाइटीज कैसी हैं, कैंपस का माहौल कैसा है, ठीक है, लोकेशन कहाँ पे है, नॉर्थ दिल्ली साउथ दिल्ली कहाँ पे है, लोकेशन भी तो मैटर करता है, एकेडमिक्स कैसा है वहाँ का। तो ये सब फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आप अपना लिस्ट अलग से भी बना सकते हो। जो हम लिस्ट दे रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि वही परफेक्ट है, मैंने कहा ना कि प्रेफरेंस है, तो प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे। तो तरीका हम बता दे रहे हैं कि भाई कैसे आप कॉलेज को रैंक करोगे, तो इसके बेसिस पे आप कॉलेज को रैंक कर सकते हो, या तो आप अपना रैंक खुद बना लो, ठीक है, या फिर यहाँ पर हमने रैंकिंग कर दी है, ठीक है। जैसे हम अभी यहाँ पर बीए की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम बीए का बात कर लेते हैं। ये देखो, तो बीए के लिए यहाँ पर हम बीए रैंक वाइज कॉलेज प्रेफरेंस सीट बना दिए, ठीक है। तो ये देखो, जैसे नॉर्थ कैंपस में किरोरीमल ऊपर रखा है हमने, दौलत राम हंसराज हिंदू, लेडी इरविन कॉलेज, ये सब रखा है। तो इसको क्या करोगे आप, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस वाइज आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो और भी बना दिया अच्छे से, ये देखो, जैसे आपको बी ऑनर्स इंग्लिश रखना है सबसे टॉप पे, तो बी ऑनर्स इंग्लिश आपका हो गया, और देन यहाँ पे मिरांडा हाउस को सबसे ऊपर कर दोगे। अगर कोई लड़की है तो सबसे ऊपर में रख देगी अपना मिरांडा हाउस, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे हम ज्योग्राफी का बना रहे थे, तो अब मैं लिस्ट कैसे बनाऊंगा, समझ रहे हो, लिस्ट में कैसे बनाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपना क्या क्या स्टेप 1 में कोर्स बना लिया कि भाई कोर्स का लिस्ट बना लिया, बी ऑनर्स ज्योग्राफी मुझे नंबर 1 पे पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे बी ऑनर्स ज्योग्राफी। अब मुझे कॉलेज भी तो साथ में देना होगा, क्योंकि सिर्फ कोर्स से काम नहीं चलेगा, कॉलेज भी प्रेफरेंस में साथ में देना होता है। तो सबसे पहले मैं क्या रखूंगा, मिरांडा हाउस रखूंगा, लेकिन मैं मिरांडा हाउस नहीं रख सकता क्योंकि वो गर्ल्स कॉलेज है। तो अब कोई गर्ल होगी तो यहाँ पे मिरांडा हाउस रख सकती है, क्योंकि मिरांडा हाउस नंबर 1 पे हमने रखा है अपने अकॉर्डिंग, तो बहुत अनुभव के अकॉर्डिंग और एनआईआर जो रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग। बाद बाकी आप चाहो तो अपना खुद से भी प्रेफरेंस जो क्राइटेरिया बताओ, फैक्टर्स बताओ उस पर, ठीक है। तो ज्योग्राफी यहाँ पे चलता है, तो कोई लड़की होगी तो इसको मिरांडा हाउस को नंबर 1 पे रखेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे दूसरे नंबर पे ये भी वुमेन कॉलेज है, तो लेडी श्री राम कॉलेज आप इसको नंबर 1 पे रखोगे, ठीक है। देन यहाँ पे जो है सेंट स्टीफन, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं लड़का हूं तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मेल कैंडिडेट, तो मैं सबसे नंबर 1 पे सेंट स्टीफन कॉलेज यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रेफरेंस बन करके, मतलब जो पहला प्रेफरेंस होगा वो मेरा बन करके तैयार हो गया। मुझे बीए ऑनर्स ज्योग्राफी पढ़ना था, और नंबर 1 कॉलेज कौन सा रहेगा, कॉलेज रहेगा सेंट स्टीफन कॉलेज फॉर मेल कैंडिडेट। अगर वही फीमेल रहती तो नंबर 1 पे स्टीफन होता, फिर यहाँ पे एलएसआर होता, देन यहाँ पे स्टीफन होता, ठीक है, ऐसे भरते। क्योंकि मेल जो फीमेल कैंडिडेट है वो दोनों जगह पढ़ सकती है, लेकिन मेल कैंडिडेट उसमें नहीं जा सकती है, ठीक है, जा सकता है मतलब उस वाले कॉलेज में, ठीक है, मतलब बॉयज वाले कॉलेज में, तो यहाँ सॉरी गर्ल्स वाले कॉलेज में। तो यहाँ पे जैसे लड़का है तो इसमें ऑफकोर्स नहीं पढ़ सकता है क्योंकि वो वुमेन कॉलेज है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पढ़ सकता है। तो इसका नंबर फिर आएगा, मतलब पहला जो लिस्ट में जो पहला नंबर होगा वो यहाँ पे होगा। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे तो ज्योग्राफी है ही नहीं, एक सेकंड गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे है ही नहीं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी यहाँ पे नहीं रख सकते। फिर देखें हम यहाँ पे बी ऑनर्स हिंदू कॉलेज में भी ज्योग्राफी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो रामजस कॉलेज में ज्योग्राफी है क्या, यहाँ पे भी ज्योग्राफी नहीं है। अच्छा एक बार ना आप लिस्ट थोड़ा सर्च कर लेना, ठीक है, बीए प्रोग्राम भी यहाँ पे है, एक बार लिस्ट आप यहाँ कहाँ से मिलेगा कि कौन सा कोर्स कहाँ पे चलता है, तो जो है प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर लेना 2025 का, डीयू का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स चलता है, ठीक है, कौन से कॉलेज में कहाँ से कोर्स चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें भी नहीं दिखा रहा है भाई ज्योग्राफी लगता है बहुत कम जगह पे चलता है शायद, ठीक है, ज्योग्राफी बहुत कम जगह पे चलता है शायद। आप एक बार कॉलेज का लिस्ट देख लेना, इसमें यहाँ पे देखो, तो किरोरीमल कॉलेज में यहाँ पर ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी है। मे भी मुझे लगता है इधर भी होना चाहिए, मतलब मुझे अब याद तो है नहीं, आप एक बार चेक कर लेना यहाँ पे है नहीं है, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है, प्रोस्पेक्टस से चेक कर लेना। तो अब मान लो कि यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हमने चेक किया कि भाई यहाँ पर किरोरीमल कॉलेज में ज्योग्राफी है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर 1 पे ज्योग्राफी रख दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करूंगा, आत्माराम यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ज्योग्राफी है,
ठीक है, इसमें ज्योग्राफी नहीं है। ज्योग्राफी यहाँ पे है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, तो अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो इसको रख देगी, ठीक है। फिर यहाँ पर दयाल सिंह कॉलेज में है क्या ज्योग्राफी, हाँ तो इसको रख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर है गार्गी कॉलेज, यहाँ पे ज्योग्राफी है क्या, तो यहाँ पे ज्योग्राफी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसमें भी नहीं है। श्री गुरु बहादुर यहाँ पे है क्या, तेग बहादुर खालसा, यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है, इसमें भी नहीं दिखा रहा है। तो ज्योग्राफी का कोर्स कहाँ कहाँ पे चलता है वो कहाँ से पता चलेगा आपको, ये हमने लिस्ट बनाई है वहीं से बनाई है, ठीक है, अलग से नहीं बनी, बस हमने क्या किया है रैंक कर दिया है उसको, कॉलेज को क्या कर दिया है रैंक कर दिया है। तो आप ये रैंकिंग खुद से भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे ज्योग्राफी है ये कमला नेहरू कॉलेज में, तो ये भी वुमेन कॉलेज, तो यहाँ पे ज्योग्राफी है। तो इस अनुसार इसके अनुसार आप क्या कर सकते हो, इस पीडीएफ को मैं सीयूटी कॉन्सेप्ट का हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन तो है ही, मतलब टेलीग्राम चैनल है, कैपिटल लेटर में आप सर्च करना सीयूईटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस वाले टेलीग्राम चैनल पे ये लिस्ट मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, ये लिस्ट मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप देख सकते हो कि कैसे आपको यहाँ पर कॉलेज को रैंक करना है। जैसे बीएससी के लिए करना हो किसी को, ठीक है, मान लो बीकॉम के लिए करना है, तो बीकॉम के लिए आप देख सकते हो कि बीकॉम नंबर 1 पे कौन सा कॉलेज है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप बीकॉम के लिए, ठीक है, ये है, ठीक है। बीकॉम के लिए नंबर 1 पे हिंदू कॉलेज रखोगे, ठीक है, श्री राम कॉलेज पर कॉमर्स रखोगे नंबर 2 पे, ऐसे करके आप यहाँ पे अपना देखो, हमने पूरा बीकॉम के लिए लगभग यहाँ पे देखो 45 रैंक कर दिया, 45 नहीं पूरा जो है कितना है 55 कॉलेज को यहाँ पे रैंक कर दिया जहाँ पे बीकॉम के कोर्सेज चलते हैं। तो जब बीकॉम यहाँ पे बनाओगे, ये किसके लिए है, बीकॉम ऑनर्स के लिए, ठीक है, ये किसके लिए ध्यान रखना, ये बीकॉम ऑनर्स का है। अब कहोगे सर बीकॉम उसका भी बता दीजिए, बीकॉम यहाँ पे ये तो ऑनर्स का बता दीजिए, बीकॉम का बता दीजिए, तो ये बीकॉम का है, मतलब ये प्रोग्राम वाला है, ठीक है। तो इसके लिए कितने कॉलेजेस है, इसका रैंक बता दिया, टोटल 43 यहाँ पे रैंकिंग कर दी है, 43 कॉलेजेस के, ठीक है। बीएससी के लिए प्रेफरेंस भरना है तो हिंदू कॉलेज सबसे ऊपर रखेंगे, ठीक है। हिंदू कॉलेज में जैसे मान लो किसी बच्चे को फिजिक्स करना है, ठीक है, मतलब कोर्स उसने सिलेक्ट किया है नंबर 1 पे कि मुझे जो है फिजिक्स ऑनर्स करना है, तो फिजिक्स ऑनर्स कोर्स तो पता चल गया, उसके सामने कौन कौन सा कॉलेज रखेंगे, तो नंबर 1 पे हिंदू रख दिया, सेंट स्टीफन रख दिया। अब आपका मर्जी कि नहीं मुझे सेंट स्टीफन में ही पढ़ना है, तो मैंने कहा ना कि प्रेफरेंस आप खुद से ही बनाओगे, ठीक है। ये तो मोटा मोटी हमने रैंकिंग कर दी है, ठीक है, ठीक ठाक रैंकिंग करी है, खराब नहीं है, बट आपको लगता है कि नहीं मुझे सेंट स्टीफन में जाना है, तो आप सेंट स्टीफन और यहाँ पे फिजिक्स ऑनर्स इसको ऊपर रखोगे, ठीक है। तो इस अनुसार आप यहाँ पर करोगे, एकदम ब्लाइंडली, मतलब ये मत करना कि सर ने बता दिया तो मुझे यही रखना है, नहीं ऐसा मत करना। जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद है, मान लो किसी बच्चे को, कोई लड़की है उसको मिरांडा हाउस में पढ़ना है, ठीक है, वुमेन कॉलेज में पढ़ना है, तो वो फिर इसको नंबर 1 पे रखेगी। भले यहाँ पर हमारे रैंकिंग में ये तीसरे नंबर पे दिख रहा है, ये देखो है तीसरे नंबर पे दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो फिजिकल एजुकेशन साइंस है मान, ठीक है, तो फिजिकल साइंस किसी लड़की को पढ़ना है तो वो क्या करेगी, मिरांडा हाउस अगर उसको ज्यादा पसंद है, उसने पूरा रिव्यू पढ़ा, जो भी क्राइटेरिया फैक्टर्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग उसको लगता है कि नहीं मुझे मिरांडा हाउस में पढ़ना है, तो मिरांडा हाउस को ऊपर रखे, कोई दिक्कत ही नहीं है। वुमेन्स कॉलेज में पढ़ना है तो मिरांडा हाउस को ऊपर रखे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रामजस कॉलेज है तो मान लो किसी को रामजस ज्यादा पसंद है तो रामजस को ऊपर रखे, ठीक है। लेकिन ये NIRF रैंकिंग और जो वहाँ के जो रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये बनाया है, तो लगभग ठीक ठाक है। लेकिन आप ऊपर नीचे करना चाहो तो वो आपके ऊपर है, आप कर सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक के लिए, तो ये पूरा जो प्रेफरेंस है, ये प्रेफरेंस लिस्ट मैं कॉलेज वाइज जो रैंकिंग जो है ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाकर के आप जुड़ना। चलिए तो कहानी फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो BA ऑनर्स ज्योग्राफी इसको पढ़ना था, ठीक है। एक बच्चा है, मान लो कि लड़की है, मान लो, ठीक है, लड़की है, मान लो अभी तक लड़का था, मान लेते हैं लड़की है, तो अवंतिका एक मान लो लड़की है, ठीक है, इसको BA ऑनर्स ज्योग्राफी करना था, ठीक है। तो BA ऑनर्स ज्योग्राफी जैसे मैंने देखा कि मिरांडा हाउस में चलता है, तो क्या करेगी, ये लिस्ट हमने प्रोवाइड करवाई दिया है, तो यहाँ पे मिरांडा हाउस चूज करेगी। देन यहाँ पे दूसरा जो कॉलेज था LSR, मान लो वहाँ पे ज्योग्राफी चलता है, तब नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, नहीं चलता है तो फिर करेगी कैसा, ठीक है, वो दिख जाएगा आपको, जब एलिजिबिलिटी वाले में दिख जाएगा सारा चीज, आप जो फिल्टर करोगे ना, हम क्या करेंगे यहाँ पे, मान लो कि हमको BA ऑनर्स ज्योग्राफी करना है तो हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे BA ऑनर्स ज्योग्राफी, तो BA ऑनर्स ज्योग्राफी जहां जहां पे चलता होगा वो सारा कॉलेज दिख ही जाएगा। जब दिख जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर ये जो हमारा लिस्ट हमने दिया है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, मिरांडा रख लोगे, ऊपर LSR रख लोगे, जो भी है, ठीक है, उसको आप फिर अपने अनुसार यहाँ पे रैंक कर लोगे, ठीक है। तो इस अनुसार हम यहाँ करेंगे। अब देखो BA ऑनर्स ज्योग्राफी हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना कि BA ऑनर्स ज्योग्राफी का ही सिर्फ देना है, BA ऑनर्स ज्योग्राफी की दे दिया, तो मान लो कि बच्चे को चाहिए सर BA ऑनर्स ज्योग्राफी ही चाहिए, BA ऑनर्स ज्योग्राफी चाहिए, तो BA ऑनर्स ज्योग्राफी को सबसे ऊपर रखा। फिर मान लो BA ऑनर्स दूसरा पसंद क्या था, इसका हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री रख दिया। फिर हिस्ट्री के जो टॉप कॉलेज हैं रैंक वाइज ही रखना है, ध्यान रखना रैंक वाइज ही रखना, ऐसा मत करना कि भाई आप यहाँ पे जो है यहाँ पर आपका स्कोर कम है तो ऐसा नहीं कि खराब कॉलेजेज ऊपर भर दिया, ऐसा मत करना, ऐसी गलती कई सारे बच्चे करते हैं। बढ़िया कॉलेज ऊपर ही रखना है, बढ़िया कॉलेज जो होगा उसको ऊपर ही रखना है, क्योंकि आपके जितने भी मार्क्स आएंगे ना, कम चाहे ज्यादा,
उस जितना आप डिजर्व करोगे वो आपको मिलेगा ही, लेकिन जो प्रेफरेंस भरने हैं वो टॉप को ऊपर रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस मतलब यहाँ पे अपना जो पसंद होगा वो कोर्स हम ऊपर भरेंगे, लेकिन जो रैंक वाइज कॉलेज होगा वो रैंक वाइज ही हम देंगे। ऐसा नहीं कि जो खराब कॉलेज होगा उसको ऊपर भर देंगे। फिर आप गलती कर देते हैं बच्चे, फिर क्या होता है कि मान लो कॉलेज मिल गया, फिर मान लो अपग्रेड हो गया, तो अगर ऊपर आप खराब कॉलेज भरते हो, ऊपर मान लो खराब कॉलेज भरते हो, तो अपग्रेड जानते हो ना, तो मान लो नीचे वाला आपको मिला था, तो मान लो ये अच्छा कॉलेज मिला था, और मान लो अपग्रेड होकर के ऊपर चला गया, तो बाद में खराब कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसा मत करना, ठीक है। कॉलेज जो बढ़िया कॉलेज है, रैंकिंग में जो ऊपर है उसको ऊपर ही रखेंगे। हाँ, कोर्स वाइज भरेंगे, क्योंकि हमको कोर्स लेना है ना, ये बी ऑनर्स ज्योग्राफी ना करना है, तो बी ऑनर्स ज्योग्राफी ऊपर रखा है तो इसका नंबर 1 कॉलेज, 2 कॉलेज, ऐसे ये कर देंगे। और फिर बी ऑनर्स हिस्ट्री करना है उसके बाद, तो बी ऑनर्स हिस्ट्री का कॉलेज वाइज, ठीक है। बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है तो इसका कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे भर देंगे। तो समझ गए कि भाई हमको क्या करना है, पहले अपना कोर्स का लिस्ट बनाना है, कौन सा कोर्स हमको ड्यू से करना है, वो कोर्स बना लिया। फिर हमको क्या करना है, रैंक वाइज कॉलेज हमको पता कर लेना कि कौन सा रैंक 1 पे है, रैंक 2 पे, उसका लिस्ट हमने दे ही दिया। लेकिन आप चाहो तो उसमें ऊपर नीचे कर सकते हो, अप टू यू, ठीक है, वो कर सकते हो, ठीक है। तो अपना कोर्स भरा, कॉलेज इधर दिया, ठीक है, ये सब दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगला स्टेप देखो, ये 2 स्टेप आपका फाइनल हो गया। तो घर पे बैठ के क्या करोगे, अपना ये सारा कोर्स का लिस्ट प्रेफरेंस बना लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, ये हमने क्राइटेरिया बता ही दिया कि जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रैंक कर सकते हो कॉलेज को। अब एक और चीज होता है स्टेप 3 पे। अच्छा, एक चीज और नोट पॉइंट में ध्यान रखना, ठीक है, नोट पॉइंट में ध्यान रखना, नंबर कम हो चाहे हो ज्यादा, ठीक है, टॉप कॉलेज और सबसे पसंदीदा कोर्सेज को प्रेफरेंस में ऊपर ही रखना है, ध्यान रखना, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप ऐसा मत करना कि खराब कॉलेज आप ऊपर भर दो, ऐसा मत करना, ठीक है। जो डिजर्व करोगे वो तो मिलेगा ही, काउंसलिंग प्रोसेस में वो खुद फिल्टर हो जाता है, ठीक है। आपके नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको कोर्स मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मत, हाँ ये है कि नंबर कम है तो ज्यादा कॉलेज भरोगे, ठीक है। नंबर कम हो चाहे ज्यादा, टॉप कॉलेज या फिर जो टॉप कॉलेज के साथ आपका जो पसंदीदा कोर्स है उसको प्रेफरेंस में ऊपर ही भरना है, ठीक है। कोर्स हो गया अपना पसंद वाला, और टॉप कॉलेज जो है उसको ऊपर ही भरेंगे, ठीक है, रैंक वाइज कॉलेज। मानो कि आपका रैंक 1 है, ऐसा मान करके प्रेफरेंस भरो कि हमारा रैंक 1 ही आया है, और रैंक 1 के अकॉर्डिंग रैंक 1 क्या सोचेगा, वो सबसे टॉप वाला कॉलेज, ठीक है, एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज ऊपर रखेगा, तो आपको भी ऊपर ही रखना है, ठीक है, ऐसे आपको भरना है। अब तीसरा जो स्टेप है, प्रायोरिटाइज कॉम्बिनेशन कॉलेज प्लस कोर्सेज, ठीक है। अब कई बच्चों को क्या होता है कि भाई हमको क्या है कि 2 चीजें होती हैं यहाँ पर, 2 चीजें, एक तो कई बच्चे कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर कोर्सेज, ठीक है, और कुछ बच्चे कोर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर कॉलेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों चीज को समझो, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मान लो कि आपको हिंदू में ही पढ़ना है, मतलब आपने ठान लिया है कि सर मुझे हंसराज कॉलेज चाहिए या फिर मुझे मिरांडा हाउस चाहिए, ठीक है। तो कोई लड़की है, उसको लगता है कि नहीं सर मुझे मिरांडा हाउस ही चाहिए, कोर्स कोई भी मिल जाए चलेगा, ठीक है, दोनों डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। मुझे मिरांडा हाउस चाहिए, कोर्स कोई भी मिल जाए चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, मिरांडा हाउस आपने क्या क्या करना है, जब आप प्रेफरेंस बनाओगे तो आप क्या करोगे, कॉलेज का प्रेफरेंस दे रहे हो क्योंकि आपको कॉलेज कॉलेज चाहिए, तो क्या करोगे आप, मिरांडा हाउस में, ये मिरांडा हाउस चूज किया, ठीक है, मिरांडा हाउस फिल्टर कर लोगे, मिरांडा हाउस में जिस जिस कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो फिर आप यहाँ पे भर दो, ठीक है, यहाँ पे आप कोर्स भर दो। तो आपका पहला स्टेप होगा अगर आप ऐसा भरते हो, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये उतना अच्छा प्रेफरेंस भरने का तरीका नहीं है, क्योंकि हम जाते हैं कॉलेज में कोर्स पढ़ने, मतलब कौन सा कोर्स आपको पसंद है, बीएससी करना है, बीए करना है, ठीक है, बायोलॉजी से करना है, आपको आगे बढ़ना है, या फिर ज्योग्राफी में आगे बढ़ना है, तो कोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, न कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये इसके अकॉर्डिंग भरना चाहिए जो कि पीछे बताया है, यानी कोर्स कुछ ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए ना कि कॉलेज को। लेकिन कोई बच्चा ठान ही लिया है कि नहीं सर मुझे मिरांडा हाउस ही चाहिए, ठीक है, और आपके नंबर लग रहे कि नहीं मिल जाएगा, मतलब मिलने लायक है कि मिरांडा हाउस मिल सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन सा कोर्स मिलेगा, लेकिन आपको है कि नहीं मुझे तो ये कॉलेज चाहिए ही चाहिए। जब वैसा चाहिए तो आप क्या करोगे, मिरांडा हाउस फिल्टर करोगे, और देन मिरांडा हाउस में जितने भी कोर्सेस होंगे फिर उस कोर्सेस का आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे दो, ठीक है, ऐसे। तो मिरांडा हाउस में मान लो कि ज्योग्राफी करना है तो ज्योग्राफी ऑनर्स दे दिया ऊपर, ठीक है। फिर मिरांडा हाउस में ही, ठीक है, मान लो कि पॉलिटी है तो मान लो पॉलिटी, ठीक है, ऑनर्स दे दिया, मान लो इको है तो इको ऑनर्स दे दिया। तो ये कोर्स अपना प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दोगे, प्रेफरेंस कौन सा कोर्स आपको करना है उसको ऊपर दोगे, लेकिन सबसे ऊपर में जो आपका बनेगा प्रेफरेंस, सबसे ऊपर में मान लो 10 कोर्सेज का जो प्रेफरेंस आप दे रहे हो, 1 2 3 4 5 6, ये जो ऊपर दिखेगा, जो ऊपर का 10 जो आपको दिखेगा वो यहाँ पे मिरांडा हाउस ही दिखेगा, हर जगह, हर जगह मिरांडा हाउस दिखेगा। क्यों, क्योंकि आपको मिरांडा हाउस ही चाहिए, आपने ठान लिया कि सर मिरांडा हाउस चाहिए। अब मिरांडा हाउस चाहिए तो मिरांडा हाउस दे दिया आपने
1 to 10 तक मान लो, ठीक है, मिरांडा हाउस दे दिया। अब लगता है कि नहीं सर मिरांडा हाउस नहीं मिला तो क्या, तो मान लो फिर हिंदू चाहिए, तो फिर क्या करोगे 10 के बाद यहाँ पे हिंदू, और हिंदू में जिस जिस कोर्स के लिए एलिजिबल हो वो कोर्स भर दोगे, ठीक है, ऐसे करके। फिर मान लो हिंदू नहीं मिला तो मान लो आपको रामजस चाहिए तो रामजस भरोगे, उसमें जो जो कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो वैसे करोगे। लेकिन ये तरीका उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमको चाहिए भाई कोर्स, ठीक है, कोर्स ज्यादा जो है मैटर करता है हमारे जो भी एकेडमिक करियर है उसमें, ठीक है। कॉलेज तो थोड़ा बहुत ही ज्यादा अंतर नहीं पाओगे आप, ठीक है, आपके नंबर अगर ठीक ठाक है, मान लो 800 के एबव है, आपको कोई ना कोई नॉर्थ कैंपस का कॉलेज मिलेगा, तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा कॉलेज में। लेकिन कोर्स आप अगर ले लोगे इधर का उधर तो उसमें बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये वाला प्रेफरेंस फिलिंग का तरीका उतना अच्छा नहीं है। अच्छा तरीका ये है जो कि पीछे बताया, पहले आप करोगे अपना कोर्स का लिस्ट बनाओगे, और मान लो कि यहाँ पे ज्योग्राफी ऑनर्स हो गया, तो इसका जो जो यहाँ पे कॉलेज है, तो यहाँ पे कॉलेज नंबर 1, ठीक है, जो कि रैंक 1 में जो रैंकिंग करके दिया है लिस्ट 2 3 4 ऐसे यहाँ पे लिस्ट दे दो, ठीक है, ये आप यहाँ पे कोर्सेज के लिस्ट दोगे। फिर अपना जो दूसरा वाला कोर्स पसंद था, मान लो हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का आप यहाँ पे दे दोगे, ठीक है। फिर मान लो पॉलिटी का है तो पॉलिटी का रैंक वाइज यहाँ पे कॉलेज आपने दे दिया, तो ऐसे करके आपने भरे। अब मान लो कि कोई बच्चा सोचता है कि सर मुझे तो बीए करना था, ठीक है, मुझे बीए करना था, लेकिन अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे, जैसे आप ज्योग्राफी का यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है, ज्योग्राफी का आप दे रहे हो, तो ऐसा मत करना कि ज्योग्राफी ज्योग्राफी ज्योग्राफी, मान लो ज्योग्राफी मान लो 20 कॉलेज में चलता है तो आप 20 का प्रेफरेंस दे दिए, ठीक है, ऐसा मत करना। क्योंकि होगा क्या ना कि जब 20 का दे दोगे ना तो क्या होगा कि इसमें कुछ तो अच्छे कॉलेज आ जाएंगे, कुछ खराब कॉलेजेस आ जाएंगे नीचे, ठीक है, समझ रहे हो बात, कि आपने ज्योग्राफी आपको पसंद था मान रहे, लेकिन ऐसा मत करना कि सारे ही कॉलेज भर देना, जहां जहां ज्योग्राफी चलता है सारे कॉलेज भर दोगे तो उससे होगा क्या कि खराब कॉलेज भी आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो खराब कॉलेज हमको नहीं चाहिए, ठीक है, हमारे नंबर मान लो ठीक ठाक है, खराब कॉलेज बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ज्योग्राफी में जो टॉप 5 या टॉप मान लो कि टॉप 5 या फिर 6 कॉलेजेस होंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 10 से ज्यादा मत देना, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस 10 ही है लगभग, 10-12 जो भी नॉर्थ कैंपस के आप कॉलेजेस कहते हो, 2-4-5 मान लो कि साउथ कैंपस में, तो उसमें भी हर जगह तो ज्योग्राफी होगा नहीं, कुछ कुछ जगह ही ज्योग्राफी होगा। तो जहां जहां ज्योग्राफी है आप समझो कि 5 कॉलेज मान लो कि अच्छे हैं, ठीक है, और अच्छा कैसे पता चलेगा भाई, तो एनआईआरएफ का रैंकिंग देखोगे, वो सब देखोगे, वहां से पता चल जाएगा आपको। तो मान लो 5 ही कॉलेज ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, तो आप क्या करोगे यहाँ पे ज्योग्राफी का, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो इन्हीं 5 कॉलेजेस का आप प्रेफरेंस दो, ठीक है, इन्हीं 5 कॉलेजेस का, मतलब यहाँ पे ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी ऑनर्स, और ऊपर के 5 कॉलेजेस आपने दे दिए, ठीक है, इतना ही दो, ऐसा नहीं कि सारे कॉलेज भर दो। जब सारे कॉलेज भर दोगे तो होगा क्या कि जो खराब कॉलेजेस हैं वो भी ऊपर वाले प्रेफरेंस में आ जाएंगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। तो करना क्या है हमको कि ज्योग्राफी हमने दिया, ज्योग्राफी दिया, ज्योग्राफी में हमने क्या किया, सिर्फ 5 ही टॉप कॉलेज हमने चूज किया, 5 या 4, 3, 2, 4 कम से कम या 5, ठीक है, तो टॉप टॉप 5 कॉलेज हमने किए। इसके बाद हिस्ट्री के टॉप 5 या 10 जो भी होंगे टॉप 5 कॉलेजेस दे दिए, ठीक है। फिर पॉलिटी चाहिए था तो पॉलिटी के टॉप 5 कॉलेजेस दे दिए, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पर इको चाहिए था तो इको के टॉप 5-6 जो भी आप जब आपको लग रहा है कि नहीं ये अच्छे कॉलेजेस हैं तो ये कॉलेज के नाम दे दिए, ठीक है। ये चीज मैं समझाना चाह रहा था, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। कोर्स भरा, कोर्स के सामने कॉलेज चुनना होता है, तो ऐसा मत करना कि सारे ही कॉलेज चुन लो, जो टॉप कॉलेजेस हैं उसी को चुनना, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे, फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको खराब कॉलेज मिल गया, ठीक है। तो ऐसा मत करना, ठीक है। रैंक वाइज कॉलेजेस हमने वैसे दे दिए हैं, उस अनुसार आप यहाँ पे चूज कर लेना, ठीक है, उस अनुसार आप चूज कर लेना, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक और चीज आप कर सकते हो, एक और कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो, ठीक है। आपकी कोर्स प्रायोरिटी है तो आप ऐसे कर सकते हो, आपका कॉलेज प्रायोरिटी है तो जो अभी बताया वैसे कर सकते हो। एक और तरीका मैं आपको यहाँ पे अभी बता देता हूँ, ठीक है, एक और तरीका बता देता हूँ, ठीक है, एक और तरीका, ठीक है, मतलब जैसे वही तरीका है, लगभग यही तरीका है, बस हम ये कह रहे हैं कि जैसे आप ये कर सकते हो कि मान लो कि आपको टॉप टू ही कॉलेज आपको बहुत ज्यादा पसंद है, टॉप 2 कॉलेज बहुत ज्यादा पसंद है, मान लो कि किसी को हंसराज और मान लो कि सेंट स्टीफन बहुत पसंद है, इसी में एडमिशन लेना, तो आप क्या करोगे कि सिर्फ यहाँ पर ज्योग्राफी दिया और ज्योग्राफी के सामने 2 ही कॉलेज यहाँ पे भरे, 2 ही कॉलेज का यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड किया, मतलब प्रेफरेंस भरा। ज्योग्राफी मान लो कि यहाँ पर हिंदू में भर दिया, हिंदू में अवेलेबल है तब, नहीं है तो कोई बात नहीं, सेंट स्टीफन भरा, बस 2 ही भरा। मतलब यही कह रहे हैं कि भाई सिर्फ टॉप कॉलेजेस जो आपको बहुत पसंद है तो कोर्स के सामने सिर्फ 2-4 जो भी आपको ज्यादा पसंद है वही रखना। ऐसा मत करना कि ज्योग्राफी जहां जहां अवेलेबल है सारा ही भर दिया, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर खराब कॉलेजेस आ जाएंगे। बार बार मैं कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, ध्यान से भरना, ठीक है। तो ज्योग्राफी ऑनर्स लिया और जो टॉप कॉलेजेस थे वो भर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब
एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, आप समझ गए कैसे प्रेफरेंस भरनी है। तो लगभग मैंने सारी बातें यहाँ पे समझा दी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, जिनके कम नंबर है उनको क्या करना है, उनको करना यही है, प्रेफरेंस तो ऐसे ही भरना है जैसे आप रैंक 1 लेकर के आओ, भले कम नंबर है। लेकिन ध्यान रखना, जिनके कम नंबर है, जिनके ज्यादा नंबर है, वो मान लो 100 200, मतलब देखोगे अवेलेबल प्रेफरेंसेस किसी के 500 दिखाएंगे, किसी के 600 दिखाएंगे, किसी के 400 दिखाएंगे, ठीक है। तो 100 200 भर दोगे, अगर किसी का बहुत अच्छा नंबर है 700 ऊपर है तो आराम से, ठीक है। लेकिन मान लो जिसके 600 से नीचे नंबर आ रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है कि प्रेफरेंस तो इसी अकॉर्डिंग भरना है जैसे मैंने बताया है, ठीक है। अब जिनके लो नंबर है वो क्या करेंगे कि मान लो 500 अवेलेबल प्रेफरेंस दिखा रहा है, तो आप क्या करो 400 भर दो, ठीक है। 400 500, 500 भर सकते तो 500 भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस तो ऐसे ही भरना है जो तरीका हमने बताया है, इस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं, किसी के 300 नंबर आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, तो जितने अवेलेबल प्रेफरेंसेस है, जितना ज्यादा से ज्यादा क्लिक बस करना होता है, क्लिक ही तो करना होता है, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, क्लिक करते रहो और सारा प्रेफरेंस भर दो, ठीक है। शुरुआत के ऊपर 100 200 प्रेफरेंस है, उसको अच्छे से भरो, 100 200 प्रेफरेंसेस जैसा जो तरीका हमने यहाँ पर बताया है इस तरीके से भरो। टॉप जो कोर्स है, मतलब जो पसंद है उसको टॉप कॉलेज, ठीक है। फिर जो दूसरे नंबर पे कोर्स पसंद है उसका, फिर उसका टॉप कॉलेज, फिर तीसरे नंबर पे जो कोर्स पसंद है उसका टॉप कॉलेज, ऐसे भरा, ठीक है। रैंक हमने प्रोवाइड करवा दिया कॉलेज का, वैसे भरा। और दिन क्या करेंगे कि बाद में मान लो 100 200 भर लिया, फिर उसके बाद जो बच रहे हैं प्रेफरेंसेस उसको आप बस क्लिक करते जाओ, क्लिक करके भर दो आराम से, ठीक है। क्लिक करके बहुत ज्यादा भर दो, ज्यादा भर दो, ठीक है। और कम से कम 10 कोर्सेज का, कम से कम 10 कोर्सेज का प्रेफरेंस आप सही से बनाओ। घर पे बैठ करके इधर कोर्स लिखो, इधर टॉप कॉलेज 2 3, फिर कोर्स लिखो नीचे टॉप कॉलेज 2 3, फिर कोर्स लिखो, फिर उसके 2 3 टॉप कॉलेज, ऐसे करके आप अपना प्रेफरेंस बना लो। तो कम से कम 10 कोर्सेज का अच्छे से बनाओ, 100 200 अपना प्रेफरेंसेस भरो। और कम नंबर है तो मैं कहूंगा कि जितना ज्यादा आप प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो, शुरुआत के 1 200 अच्छे से भरने हैं, बाद बाकी आप 500 अगर भर सकते हो तो 500 क्लिक करके अपना पूरा भर दो, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रेफरेंस के ऊपर सारी चीजें बता दी हैं। ये जो आपको पीडीएफ मिलेगा यहाँ पे, ये जो हमने यहाँ पर लिस्ट है, ये लिस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आई होप कि आपको ये पसंद आ गया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।